आप देख रहे हैं पूर्वांचल। 3 जून सन 1995 को मानव कांशीराम साहब अमर रहे, मानव कांशीराम साहब अमर रहे। रखता हूँ कि आप इस कड़ी सर्दी में अपने सेक्टर के साथियों को लेकर यहाँ आए हैं। इस जनपद की 9 विधानसभाएं हैं, समर्पित कर दिया। मैं आप लोगों से केवल और केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है, निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने किचन के खर्चे से परेशान है। हमारा युवा आज नौकरी की तलाश में परेशान है। हमारा व्यापारी उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से, भारत सरकार की जीएसटी की नीतियों से, अधिकारी की नीतियों से परेशान है। किसानों के बारे में आप जानते ही हैं, पैसा दे लेकर के उनके वोट को लिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि लेने करके पैसा दे करके उनके वोट को लिया जा रहा है। कभी ये नहीं सोचा गया कि उनके खेत में निःशुल्क पानी कैसे जाएगा, निःशुल्क खाद कैसे जाएगा, कैसे वो बीज जो बोता है वो निःशुल्क कैसे जाएगा, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इस पर ध्यान नहीं दिया। आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त है। ऐसे में अगर हम लोग आज सोच जाएंगे कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसकी ताकत बन करके एक एक लोकसभा के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर आपके सांसद तैयार हो जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश के सांसद आपके तैयार हो जाएंगे, बहन मायावती जी के ताकत को आप बढ़ा देंगे तो आने वाला हिंदुस्तान, ये जितनी भी पार्टियां हमारी नेता को आशा करी निगाहों से देख रही है, केवल और केवल इसलिए कि आज हमारी ताकत को देख करके जान रहे हैं कि बहन जी हमको समर्थन देंगे। हमारी बहन मायावती जी समर्थन नहीं देगी, लेकिन सरकार की भागीदारी जहां बनेगी देश के लिए, वहां पर हम लोग अपनी बहन जी को आगे करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। जब तक वो उनके विचारों को आपने देखा, जब तक उनके विचारों को पूरा हिंदुस्तान में आत्मसात नहीं करेगा, तब तक इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा का आलम है, जो चिकित्सा का आलम है, ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हमारे देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती नहीं बनेगी। चाहेंगे आज मायावती जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं गोरखपुर शहर की तरफ से। और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इस देश में, तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है बहन जी के जन्मदिन पे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतें, ताकि जो सरकार इस भारत में बने उसमें बहन जी की अहम भूमिका है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बसपा बैकफुट पे जाती है तो सीटें कम मिल रही, तो कैसे आप लोग अधिक से अधिक सीट जीत पाएंगे? देखिए, विरोधियों की ये साजिश है, चाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तमाम स्टेट में चुनाव हुए विधानसभा के, उस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा रिस्पांस किया है और अच्छा वोट और परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आया है। सीट तो नहीं आई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट पहले भी था और आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर जो 2024 का चुनाव होगा, बहुजन समाज की पार्टी के पक्ष में तमाम सौर समाज के लोग वोट देने के लिए तैयार हैं
अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए संकल्प ले चुकी है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा के, जिले के सारे लोगों ने अपनी मुस्तैदी से तैयारी कर लिया है। चुनाव का बिगुल बजेगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरने का काम करेंगे। आपने कहा कि कार्यकर्ता तैयार हुए, लेकिन कार्यकर्ता दिख नहीं रहा। जिस तरह से हुजूम हुआ करता था बसपा का, उस तरह का हुजूम अब इस समय दिख नहीं रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का आदेश है कि हम लोग सड़कों पे हुजूम नहीं दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो निर्देश है, बहन जी का जो निर्देश है, हम लोग ग्रास रूट पे काम करने का काम करते हैं, सेक्टर और वार्ड में जाने का काम करते हैं, गांव में, शहर में, ब्लॉकों में जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कार्यकर्ता करते हैं। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। हम लोग का जो आदेश बहन जी का होता है, उस आदेश का पालन करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बहन मायावती का जन्मदिन? देखिए, सबसे पहले तो 9 वर्ष पे आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। बहन जी का आज 15 जनवरी जन्मदिन है और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसे व्यक्तित्व की धनी है कि पूरा हिंदुस्तान आज उत्साह मना रहा है, पूरा उनका जन्मदिन मना रहा है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोरखपुर मंडल के सारे जितने भी विधानसभा के लोग हैं, आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। क्या संकल्प लिया गया आज जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है वो छुपा हुआ नहीं है। जब से ये सत्ता आई है तब से आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, आज हमारा युवा परेशान है रोजगार के लिए। घर की महिलाएं, बहनें अपने किचन से परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी एकदम अपने रोजगार को समझ लीजिए कि कैसे चला रहा है वो खुद नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में इस सरकार को कहीं न कहीं परेशानी है हम लोगों, हम जनता को, इसलिए ये सरकार को जानी चाहिए। और 2024 जो सामने आ रहा है निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, जनता त्रस्त है। कहीं न कहीं ये 2024 के चुनाव में बहन मायावती जी ही एक ऐसा विकल्प है जो पूरी जनता उनको आशा भरी निगाहों से देख रही है। जनता ही नहीं, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बार बार बहन जी को ये तैयार करने में लगी हुई हैं कि आप हमको समर्थन दे दीजिए, हमारे साथ आ जाइए ताकि हमारी ताकत बने। लेकिन बहन जी की सोच ये है कि हमारी ताकत तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसका लाभ हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आने वाला 2024 का जो भी चुनाव होगा, जो भी बहन जी का दिशा निर्देश होगा, उसके तहत जनता पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोयोग के साथ इस वर्तमान सरकार को हटाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। मैं सर्वप्रथम तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बीएसपी। आज जो कि आप सभी जान रहे हैं कि 15 जनवरी है, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, जिसके ऊपर जन कल्याण रूप में सभी समाज, बहुजन समाज इसलिए मनाता है कि बहन जी ने अपने शासन सत्ता के समय में 4 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दलितों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सभी मानव जाति के लिए, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे वो SC, ST हो, सभी के लिए उन्होंने समान भाव से संविधान के रूप में कार्य किया। उन्होंने दलित समाज को ज़मीन का पट्टा दिलाया, दलित समाज पर हो रहे उत्पीड़न को बंद कराया, समाज में समतामूलक समाज की स्थापना की, जो बाबा साहब का एक सपना था। उसी को देखते हुए हम लोगों ने बहुत दिन से विचार कर रहे थे कि ऐसी पार्टी को हम लोग ज्वाइन किया जाए जो बहुजन विचारधारा, खासकर बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाए। उसी विचारधारा को मान्यवर साहब ने बढ़ाया। मान्यवर साहब की शिष्या होने के नाते बहन जी ने उसको बखूबी निभाया। और हमने ये देखा कि समाज में इतनी अराजकता बढ़ गई है, सरकार तो लीपापोती कर देती है, आज भी दलित का आरक्षण ख़त्म हो रहा है, दलितों का ज़मीन भी हड़पी जा रही है, जिसमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, निर्माण के नाम पे ध्वस्त कर दिया जा रहा है, लोग त्राहिमाम मचाए हुए भूखमरी से मर रहे हैं, लोग 5 किलो राशन अनाज में लोग परेशान हैं गरीब, क्योंकि 5 किलो राशन में आप बताइए कि 5 किलो राशन में पूरा परिवार तो चलता नहीं है। राशन के लिए तेल, नमक, सब्जी, गैस, चूल्हा, पेट्रोल, सब चीज़ चाहिए। 2024 के चुनाव में आप लोग किस तरह से केंद्र सरकार को जवाब देंगे इसका? मैं दिवाकर कुमार चौधरी, कनौजिया महासभा उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री भी हूँ और हमारा संगठन कई जिलों में बहुत सक्रियता से काम करता है। बिहार बॉर्डर तक हम लोग सक्रिय हैं और हम
कनौजिया समाज धोबी समाज से आते हैं, जो कि हम लोग ये निश्चित संकल्प लिए हैं कि बहन जी को 2024 से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तन्मयता से के साथ अपने धन बल मन के साथ संकल्प लेंगे और जन जन तक जाएंगे, उनकी योजनाओं को बताएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, महिलाओं को भी जागरूक करेंगे कि उनको शिक्षा का अधिकार और जो भी एजुकेशन में उनको पॉलिसी मिली, जो भी अब देखिए पुरानी कई सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास करा के प्रमोशन में जो लोग बाबू बन गए वो चपरासी बन गए, जो लोग डीएसपी बने वो इंस्पेक्टर बन गए, प्रमोशन आरक्षण बिल फाड़ दिया गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बसपा ने उसका घोर विरोध किया और प्रमोशन आरक्षण को बचाया भी उन्होंने दलितों का भी आरक्षण भरा। इसी को देखते हुए हम जन जन तक उनकी पूरी योजनाओं को पहुँचाएंगे। इधर देखिए, ये बताइए कि आज आपने कनौजिया महासभा के लोग बसपा में शामिल हुए, क्या सोच से शामिल हुए? ऐसा है, जो बहन मायावती जी का जन्मदिन है और बहन मायावती जी के पूर्व के जो कार्य किए गए हैं और वर्तमान में जो इनका एजेंडा है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, इन सब कार्यों से संतुष्ट होते हुए आज जो है कनौजिया महासभा के तमाम लोगों द्वारा जो है बसपा ज्वाइन किया गया और बसपा के हाथों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि जो है आने वाले समय में देश और प्रदेश में जो है तो 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उसमें अभी यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनाया जाएगा बहन मायावती, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? अब उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, हाँ, और जो भी सहयोग होगा तन मन धन से उसको किया जाएगा, हर तरह से सहयोग किया जाएगा और पूरा हम लोगों का विचार है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए।